फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे रेशियो का पार्ट चौथा है। ठीक है, इसमें हम लोग आर एस अग्रवाल का सवाल कर रहे हैं और इससे पहले हम लोग 20 सवाल कर चुके हैं। इसमें हम लोग 21 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए देखिए हम लोग क्या कहते हैं। 21 नंबर में कह रहा है यदि A अनुपात B बराबर 1:2 और 3:8 है और बोल रहा है B अनुपात C बराबर 1:3 और अनुपात 5/9 है। तो बोल रहा है यहाँ पे C अनुपात D बराबर, C अनुपात D भी हमारा दिया हुआ है। C अनुपात D बराबर क्या हो जाएगा, तो 5/6 और 3/4। और इसको बोल रहा है आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो देखिए सबसे पहले हमारा देखना है कि जो यहाँ पे खत्म हो रहा है वो शुरू हो रहा है। तो आपका ये क्या हो गया, एक मतलब कैलकुलेशन बन गया। पहले A का आएगा, फिर B का, C का, यानी ऐसे चलता है क्रम, है ना। देखिए A का, B का, C का और D का, इस तरह से हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि फ्रैक्शन में कभी भी रेशियो नहीं होता है, तो उसको हम लोग तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, तो जिस तरह से भिन्न का जोड़ करते हैं उसी तरीका से। देखिए इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और लास्ट में जो है ये जो नीचे वाला था इसको हटा देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका अगर हम लोग देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा एलसीएम। और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:5। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको हटा देंगे नीचे वाले को। यही हो गया आपका B अनुपात C का। और इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 अनुपात यहाँ पे 9। और अब क्या करेंगे हम लोग, ये नीचे वाला का हटा देंगे। अब आपका ये हो गया A अनुपात B बराबर 4:3, B अनुपात C बराबर 3:5 और C अनुपात D बराबर 10:9। अब हम लोग बहुत आराम से इसको क्या कर सकते हैं, तो A का जो भी होता है हम क्या बोले थे, ये पूरा इस लाइन में जो भी गुना होगा ना वो पहले वाला का होता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 गुना 3 गुना 10। कभी भी ना आप इस तरह से इसको तोड़ मत लीजिएगा, गुना मत कर लीजिएगा, ऐसे रहने दीजिएगा, क्योंकि बाद में इस करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। अब एक संख्या का निकल गया, एक संख्या का छोड़ देंगे। अब इसका करेंगे, ठीक है, इस तरह से चलेंगे। एक इधर छोड़ते हैं, एक इधर लेते हैं, तो 3 या 9, 9 10 90। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना 3 गुना 10 ही रखेंगे, क्योंकि देखिए बाद में 10 10 कट जाएगा ना, उसी तरीका से। अब हम लोग इसको भी खत्म करेंगे और इधर पकड़ते चलेंगे। तो इधर पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका C नंबर। तो 5 या 15 गुना 10 कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि D भी लिखना है। अब आपका ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 गुना 5 गुना 3 हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, काटना है। देखिए तो क्या क्या से कर सकता है, देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, कट गया। 5 से इसको काटिए, 5 5 गुना 10, फिर 5 गुना 10 और 5 गुना 10। क्या ये आपका कटने के बाद क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे अगर कटने के बाद आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 4 दूना 8, ये हो जाएगा 3 दूना 6 अनुपात, यहाँ हो जाएगा आपका 5 दूना 10 और ये हो गया 9। ये अब नहीं छोटा हो सकता, तो आप इसी को देखिएगा तो किस ऑप्शन में आपको दिया है, 8 6 10 और 9, ये ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है। यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 22 नंबर में कह रहा है, सेम उसी तरीका से है। 22 नंबर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कह रहा है A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात 1/3, B अनुपात C बराबर जो है वो दिया है 2/7 अनुपात 5/14 और C अनुपात, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या किया है, हमको यहाँ पे दे दिया, आपको उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या दे दिया है, D अनुपात C। D अनुपात C बराबर क्या दे दिया है, 7/10 और 3/5। अब देखिए हम इस तरह से यहाँ दे दिया, बोला क्या है
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालें। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जो यहाँ पे ख़त्म है वो शुरू है, यहाँ जो ख़त्म हो रहा है वो शुरू तो है नहीं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, अपने मन से चेंज कीजिएगा। तो अपने मन से चेंज कीजिएगा तो यहाँ कर लीजिए सी और डी। अब इधर पलटा है तो आप क्या कीजिएगा, इधर भी पलटाइएगा। तो इसको क्या कीजिए, इस तरह से रहने दीजिए और इसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे आप पहले 3/5 कर लीजिए, 3/5, और उसके बाद क्या कर लीजिए 7/10। अगर इधर पलटा दिए तो इधर भी क्या कर दिए, पलटा दिए। अब क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। और हम अभी तक जैसे किए थे उसी तरीका से क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। करेंगे कैसे, तो अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे क्या कि फ्रैक्शन में तो हमारा क्या होता है, रेशियो होता नहीं है। तो क्या हो जाएगा 2:3। लास्ट में इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। अब इसका हम लोग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 14। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 4:5। और लास्ट में क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, चलिए अब फिर हम देखते हैं अगला का क्या हो जाएगा 10। 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, तो यानी 6:7। अब फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग इसको उड़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए अब हो गया ए अनुपात बी का ये, बी अनुपात सी का ये, और सी अनुपात डी का ये। अब हमको पूछ रहा है तो ए का क्या करेंगे, हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 × 4 × 6। बी का देखिए, बी का अगर करेंगे तो इसका काट के इसको करेंगे ना हम लोग, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 4 × 6। ये बी का निकल गया। सी का देखिए, सी का अगर हम निकालेंगे तो इसको कटाएंगे और इसको करेंगे इस तरह से, तो 3 × 5 × 6। और डी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 5 × 7। अब इसको हम लोग काटेंगे कैसे, तो देखिए कौन सा 3 सब में है, 3 3 और 3 दूना 6। अब देखते हैं 2 है क्या, नहीं है। तो हम लोग करेंगे इसको 4 दूना 8, 8 दूना 16 अनुपात 6 चौके 24 अनुपात 5 छके 30, और उसके बाद हो गया 7 5 35। ये ऑप्शन जिसमें होगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:7:11, और बोला है बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 21:33:44। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, इसको करेंगे। देखिए यहाँ ए का हमारा 4 है, यहाँ बी का 7 है और सी का 11। वही बी और सी का यहाँ बोला 21 और 33। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ बी का हो जाए 7 है, यहाँ का 21? नहीं हो सकता है। तो ऐसा कुछ आपको कैलकुलेशन करके क्या कर सकता है, देगा। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, ऐसा कोई ना कोई कैलकुलेशन करके देगा कि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए चाहे इसको कीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और हम जानते हैं कि रेशियो में अगर एक में संख्या में कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 चौके 12, 7 तिया 21 और 11 तिया 33, यानी कि नया रेशियो आपका क्या बन गया, ये वाला कट गया, अब बन गया ये। अब देखिए जो 21 बी का यहाँ पे बता रहा है वही बी का यहाँ पे क्या बता रहा है, 21 बता रहा है। जो सी का यहाँ 33 बता रहा है वही सी का यहाँ क्या बता रहा है, 33। यानी कि अब हमारा निकल गया ए का 12, बी का 21, सी का 33 और डी का 44। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन किस में दिया है आपका, तो आपका ये दिया है बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा देखिएगा। ठीक है, 24 नंबर में क्या कहता है, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। हम जानते हैं कि अनुपात और समानुपाती जब बराबर रहे तो इसका मतलब क्या होता है, ये हो जाता है समानुपात। और हम जानते हैं ये दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीपल है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं
ए सी बराबर बी स्क्वायर, ये कह सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, तो ए पे पावर 4 और बी पे पावर 4 बराबर पूछ रहा है। आपको बाय ऑप्शन से ही, ऑप्शन के तरीका से ही आपको करना पड़ेगा। तो आप इसको देखिए, इसी को हम लोग ये तो लिख सकते हैं ना कि ए पे पावर 4 अनुपात बी का, जो यहाँ पे देखिए बी का स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ a के पावर तो 4 रख लेते हैं, इसी को लिख रहे हैं अभी, और यहाँ b का स्क्वायर के जगह पे हम जानते हैं ना ac लिख सकते हैं, ac लिख सकते हैं, और इस दोनों का स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत क्या है कि b स्क्वायर का मतलब ये है यहाँ पे ac, तो हम ac लिख दिए। हम कह सकते हैं ना a पे पावर 4 बराबर a स्क्वायर और c का स्क्वायर कह सकते हैं, क्या कि ये दोनों पे चढ़ेगा, इस पे भी चढ़ेगा और इस पे भी चढ़ेगा, है ना। तो ये हो गया। अब जानते हैं यहाँ है a पे पावर 4, ये अनुपात में है, इसका मतलब अनुपात का मतलब a पे पावर 4 बटे a स्क्वायर गुना c स्क्वायर हुआ। हम 2 गो a यहाँ पे है, 2 ये तो कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2 a, यानी a स्क्वायर बराबर c स्क्वायर अनुपात में क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, और आपका बेसिक अगर छूटा हुआ है तो आप उसको पहले जाके जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए का मतलब क्या होता है, गुना 15%, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत हटा दिए तो 100 आ गया, बराबर बी का 20%, इसका भी परसेंटेज हटा दिए, तो बोल रहा है ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। हम जानते हैं कि इसको अगर हम लोग देखिए, ये 100 को काट दिए, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी हम इसको कह सकते हैं 3a बराबर 4b, और हम जानते हैं ई बी इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, a बटे बी बराबर क्या हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/3। तो यहीं पे तो हम बोल रहे हैं कि ए रेशियो बी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 4:3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। और ये आपको किस में दिया है, बी नंबर ऑप्शन में दे दिया है। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 26 नंबर हम लोग देखते हैं। ठीक है, 26 में बोल रहा है यदि, 26 में देखिए क्या दिया है, यदि ए जो है बी से 40% अधिक, ए बी से 40% अधिक हो, यानी कि ए 100 होगा तो ये कितना होगा 140। ठीक है, और बोल रहा है बी जो है बी सी से 20% कम है, तो बी जो है सी से 20% कम है, तो इसको अगर हम 100 करें तो इसका मतलब ये 80 हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, अगर करें इस तरह से तो ये हो जाएगा 7:5, और ये हो जाएगा आपका 4:5, और हम जानते हैं कि ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया 7:5, अब बी अनुपात सी बराबर है 4:5, तो हम लोग निकाल सकते हैं ना ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे निकालेंगे, 7 चौके 28, 5 चौके 20 और 5 25, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है आपका, ए सी पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा 28:25, ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, डी नंबर। दूसरा तरीका अगर आप देखना चाहें तो मेथड दूसरा आप देख लीजिए, यहाँ पे मेथड दूसरा आपको समझा देते हैं। मेथड दूसरा आप क्या कीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 संख्या दिया हुआ, ये बोल रहा है कि सी से बी जो है कितना प्रतिशत कम है, तो सी से 20% कम है, यानी कि अब ये 80 हो जाएगा, ये 100 होगा तो ये 80 होगा, तब ना 20% कम हो गया। लेकिन बोला है बी से ए जो है कितना प्रतिशत 40% अधिक है, तो 80 का 40% कितना होगा 32, और 80 + 32 कितना हो जाएगा, 80 + 32 कितना हो गया आपका हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका जो होगा 112, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 112। ठीक है, 112।
अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, काट लीजिएगा। तो अगर आपको यहाँ पे पूछ रहा है सिर्फ ए और सी, क्या पूछ रहा है, ए और सी, तो 112:100, ठीक है। तो अगर आप कीजिएगा तो 28 और ये 25, यही आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो बोल रहा है कि ए प्लस बी, देखिए क्या बोला, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी निकालने के लिए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे पहले हम लोग ए बी सी निकाल लें, ए बी और सी निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये हो जाएगा आपका। अब ये कटेगा तो नहीं, तो हमारा निकल गया। अब बोला ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या हो गया, 12 प्लस 8, सॉरी 8 प्लस 12, बात एक ही होगा लेकिन आपको बाद में समझ में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, 8 प्लस 12 अनुपात बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी कितना है, 12 प्लस 15, इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा आपका 27। ये देखिए किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो सी नंबर ऑप्शन में दे दिया है, ठीक है। आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर में आप अगर देख रहे हैं तो 28 नंबर में देखिएगा, यहाँ पे 28 नंबर में बोला है x अनुपात y बराबर 2:1, ठीक है। बोला एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब हो गया 2 और वाई का मतलब हो गया 1। तो जहाँ जहाँ एक्स पूछ रहा है वहाँ क्या करेंगे, 2 दे देंगे, वाई की जगह पे 1 देंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रह जाएगा, अनुपात यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 3:4 में से 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 3:5 आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो ए नंबर में दे दिया है, ठीक है। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्स अनुपात वाई, एक्स अनुपात y बराबर कह रहा है 7:3। तो यहाँ पे बोल रहा है हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको निकालना है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, एक्स वाई यानी एक्स का वैल्यू ये और वाई का वैल्यू ये, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, तो 7 गुना 3 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बटे, यहाँ पे बोला एक्स स्क्वायर तो यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा, यहाँ पे आप देखिए 9 और 21 30 हो गया बटे आपका 49, अब में से 9 गया तो यानी 40, यानी कि क्या हो जाएगा 3/4। आपके किस ऑप्शन में दे दिया है, तो ए नंबर ऑप्शन में दिया है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये आपको भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x अनुपात y बराबर 2:5, तो बोला है 3x प्लस 2y, ठीक है, अनुपात 2x प्लस 5y बराबर जो है क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे x का मतलब क्या हुआ इतना और y का मतलब ये है, तो आप 3x, तो 3 × 2 कर लेंगे प्लस 2 × 5 यहाँ पे कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए 2 × 2 प्लस 5 × 5, तो कितना हो जाएगा 6 10 16 हो जाएगा, अनुपात 4 और 25 कितना हो जाएगा 29, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 16:29 यानी 16/29। इसी को क्या लिख सकते हैं 16/29, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं, ठीक है। और आगे का वीडियो जो है हम लोग इस पे देखेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है बेसिक समझने में, तो आप इसका पहले वाला वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा,
आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर आप ये देखते हैं तो समझ में बहुत अच्छे से तरीके से आपको आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।